नमस्कार दोस्तों। आज आप चाइना किट का जो स्टैंड बाय प्रॉब्लम है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि जब हमारा ये पावर सप्लाई एसएमपीएस रन करेगा तो उस समय हमको ये सप्लाई मिलेगी जो कि 110 वोल्ट की और 27 वोल्ट और 11 वोल्ट और 14 वोल्ट, यानी 110 वोल्ट और प्लस 27 वोल्ट और 11 वोल्ट और 14 वोल्ट। ये हमारा जो वोल्टेज है ये साउंड आउटपुट के लिए है और ये वोल्टेज जो है 27 वोल्ट हमारा वर्टिकल सप्लाई की है। अब यहाँ पे आपको बता दें, जैसे कि कुछ लोगों का कमेंट था कि क्लियर नहीं दिख रहा था, तो हम इसे जूम करके आपको थोड़ा फास्ट में बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लें, ये हमारी जो 11 वोल्ट की सप्लाई पहले बनती है तो ये सीधे यहाँ से होते हुए ऐसे यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है 270 ओम का, यहाँ से यहाँ सप्लाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक 5 वोल्ट बनेगा। ये 5 वोल्ट यहाँ पे बनने के बाद ये सीधे जो हमारा कंप्लीट हुआ 5 वोल्ट। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सबसे पहले जाएगा ये एलईडी लाइट है जो कि स्टैंड बाई को शो करता है। जब ऑन या ऑफ होता है उस कंडीशन में ये इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सप्लाई यहाँ पे इस सेंसर को भी जाएगा 680 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा के, और फिर यही सप्लाई आप यहाँ पे देखेंगे तो इस मेमोरी आईसी को भी जाएगा जो कि इसकी 8 नंबर जो कि वीसीसी सप्लाई है। और यही सप्लाई 5 वोल्ट की ये आईसी जो सिस्टम आईसी है 8873, इसके 55 नंबर पिन और ये 9 नंबर पिन, यानी 9 और 55 को ये सप्लाई 5 को जाएगी। और इसके बाद आपको बता दें, ये तो हुआ हमारा जब स्टैंड बाई कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे हम आपको सबसे पहले बताते हैं ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे आपको इस आईसी के जो पिन नंबर 64 पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमारा 4.9 वोल्ट आउट होगा, तो यहाँ पे जब आउट होता है तो इसको ये फॉरवर्ड बायस मिलता है, क्योंकि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और एनपीएन ट्रांजिस्टर जब वर्क करता है जब इसके बेस पे यानी पॉजिटिव सप्लाई मिलती है, तो ये एक स्विच की तरह ये काम करेगा। ये ऐसा समझ लें आप कि जैसे ये 5 वोल्ट यहाँ से इस एलईडी पे गया, इसके एनोड ये है एनोड पॉइंट। अब यहाँ पे इसके कैथोड पे जब इसको नेगेटिव मिलेगी तभी ये ग्लो होगा यानी जलेगा। अगर इसको यहाँ पे नेगेटिव नहीं मिलेगी तो ये नहीं जलेगा। अब इसको नेगेटिव कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव मिलना नहीं है। इसको नेगेटिव मिलेगा तो यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से इसको नेगेटिव कब मिलेगा, जब इसके बेस पे फॉरवर्ड बायस आएगा। और फॉरवर्ड बायस कब आएगा, जब यहाँ पे जो है वोल्टेज 4.9 वोल्ट होंगे। यानी यहाँ पे जब वोल्टेज, ऐसा कर लीजिए कि अगर वोल्टेज हाई है या लो, मतलब हुआ यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई, जब यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं होगी तो ये ट्रांजिस्टर नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। यानी इसे आप ऐसा समझ लीजिए, जब हमारा सेट नॉर्मल में होता है स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद, तो उस समय जो है ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, यानी ये ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए हमें जब क्लियर करना होता है कि जब हमारा सेट स्टैंड बाई चल रहा हो तो उस समय हमको अपना डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे इससे हमको जो है ओपन करना होगा इस पिन को। अगर इसको ओपन करने पे हमारा यहाँ पे ये सप्लाई यानी रन हो जाती है और सेट हमारा चलने लगता है, तो ये प्रॉब्लम हमारा सिस्टम से है। और अगर यहाँ पे ओपन करने पे तो भी वही प्रॉब्लम है, ये स्टैंड बाई चल रहा है, तो हमें इस ट्रांजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। तो और इसके बाद जो है, अगर आपको क्लियर करना है कि हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पिन को ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे रिमोट से इसको पावर ऑन ऑफ की बटन दबाएं। उसके बाद यहाँ पे अप डाउन वोल्टेज चेक करें। अप डाउन वोल्टेज अगर सही है तो हमारा सिस्टम सही है। हमारा सिस्टम अगर सही है तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर वर्क करना चाहिए। अगर ये ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है तो इस ट्रांजिस्टर को आप चेंज कर दें। और अब यहाँ पे आप इस कंडीशन में आप देखें कि जैसे ये हमारा यहाँ पे जो है
नेगेटिव सप्लाई हुआ, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन हुआ। यहाँ पे जो है पॉजिटिव सप्लाई आई, पॉजिटिव सप्लाई आने के बाद ये जो बंद हो जाएगा ये स्टैंड बाई लाइट। वैसे कई डिज़ाइन किए जाते हैं कई, लेकिन हम इस चाइना किट पे विशेषकर बताए हैं। और बाकी और भी सप्लाई जो कि अलग अलग कंडीशन में डिज़ाइन की जाती हैं, उनके वर्किंग वोल्टेज या वर्किंग सर्किट अलग अलग होती है। उसका अगर आपको आवश्यकता होगा तो हम अलग किसी कंपनी का फिर से बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल आज चाइना का ही आप देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे ये हमारा नॉर्मल कंडीशन, जब यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई होगी तो यहाँ से सीधे ये फॉरवर्ड बायस की तरह ये रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ भी आएगा, और यहाँ से आते आते यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आएगा, और यहाँ से 27 वोल्ट की सप्लाई से रेजिस्टेंस के द्वारा 3300 के द्वारा यहाँ पे भी सप्लाई मिल रही है बेस पे। और बेस पे सप्लाई मिलने के बाद यहाँ पे 8.8 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है ये, और इसके बेस पे जब 8.8 वोल्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद इसको फॉरवर्ड बायस समझ लीजिए ये, क्योंकि एक रेगुलेटर की तरह काम करेगा। और जैसे इसको फॉरवर्ड बायस मिला तो जो यहाँ पे फिक्स किया गया वोल्टेज है वही आपको इसके एमीटर पे मिलेगा, और इसके कलेक्टर पे ये जो है 11 वोल्ट पहले से है। अब यहाँ पे जैसे इसको 8.2 वोल्ट मिला तो तुरंत इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस के द्वारा, चूँकि 820 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 वाट का, यहाँ से सीधे इसके बेस पे जाएगा जो कि हमारा 5 वोल्ट बनाता है। यहाँ पे भी वही कंडीशन है जहाँ पे जैसे ये देखें 8 वोल्ट, तो ऐसे यहाँ पे भी 5.8 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है, और एक फ़िल्टर लगा के यहाँ पे जो है 5.6 वोल्ट फिक्स किया जाएगा। इसके बाद जो है जैसे इस पे ये फिक्स हुआ ये वोल्टेज, तुरंत ये जो है हमारा 5 वोल्ट कंप्लीट हो गया। अब यानी स्टैंड बाई से जो दोनों वोल्ट रिलीज हुए, अब ये वोल्ट यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट ये जो है तुरंत यहाँ पे ऐसे होते हुए, और आपको दिखा दें ये पिन नंबर 47 को जाएगा, जो कि इस सिस्टम आईसी की VCC सप्लाई है। और दूसरा सप्लाई जो हमारा बना 8 वोल्ट, ये सीधे यहाँ पे आप देखेंगे ये सीधे इधर पिन नंबर 17 पे गया, जो कि हॉरिजॉन्टल की VCC सप्लाई है। ये सप्लाई जब हमारा यहाँ पे मिलेगा तभी यहाँ 13 नंबर पिन से ये जो हमारा 2.9 वोल्ट है ये आउट होगा, जो कि ड्राइवर सिग्नल है जिससे ST हमारी बनती है। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये तो हुआ इसका फंक्शन, जहाँ पे अक्सर लोग अटकते हैं, और यही दोनों ट्रांजिस्टर जो है मेन ज़्यादातर प्रॉब्लम देखा गया है कि ये कैसे काम करता है, और यहीं पे जो है प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ये था कि हमारा ये सर्किट क्लियर नहीं था, तो हम इसे जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, और जो भी वोल्टेज इस पे दिए गए हैं उससे आप फॉल्ट को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, और अपने अनुसार फॉल्ट को यहाँ ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें स्टैंड बाई में आने वाले प्रॉब्लम जो हैं, कभी कभी हमारा कीबोर्ड से जो कुछ मॉइस्चर आ जाते हैं बटन में, उस कंडीशन में भी यहाँ पे पिन नंबर 3 पे जो कि की इनपुट पिन है, यहाँ पे उसका जो कुछ ऐसे पल्स आ जाते हैं जिससे हमारी स्टैंड बाई कंडीशन में हो जाती है। तो वहाँ पे सारे बटन को ओपन करके, या तो इस बटन यहाँ पे इस पिन को अगर कट करके आप उस फॉल्ट को देख सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है यहाँ पे जो है ये वोल्टेज आप ध्यान से देख लें, ये रीसेट पिन है, जो कि रीसेट पिन इसका 5 नंबर है। यहाँ पे इस वोल्टेज को आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका जीनर का अधिकतर फॉल्ट आता है, और इसके जो ट्रांजिस्टर और ये कुछ रेजिस्टेंस हैं जिसकी आप वैल्यू शिफ्ट हो जाती है तो भी ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरा और ये है कि ये क्रिस्टल जो लगा है यहाँ पे आपको बता दें, जो 22 pf का ये है, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम कभी कभी क्रिएट करता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और कभी कभी सेट अपने आप नॉर्मल चलने लगता है, कभी कभी अपने आप स्टैंड बाई प्रॉब्लम में हो जाएगी, और फिर कुछ दिन बाद कभी कभी आता है, तो उस कंडीशन में भी ये दिक्कत आती है। और एक प्रॉब्लम और आपको बता दें, जैसा कि ये क्रिस्टल जो है ये आपका कभी कभी देखे होंगे तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आता है, तो उस कंडीशन में हम DTH से या और भी
NTSC पाल सीकेम का मेथड अपनाते हैं, लेकिन वहाँ तब भी नहीं दूर होता। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें, ये बहुत ही टिपिकल फॉल्ट है। इसे आप चेंज कर देंगे, नया लगा देंगे, तो हमारा कलर आने लगेगा और फॉल्ट ओके हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट है। कई बार देखा गया है कि कई कंडीशन में कलर कभी कभी आ जाते हैं और कभी कभी गायब हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमने जो इस फॉल्ट को टेस्ट किया था वो आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ आप एक कंडीशन बस केवल इस क्रिस्टल को चेंज कर दें, क्योंकि कुछ लोग अगर यहाँ पे मेमोरी को चेंज करते हैं या करते हैं तो भी जो है ये फॉल्ट जाता नहीं है। और दूसरा कंडीशन, यहाँ पे इस वोल्टेज को आप ज़रूर टेस्ट करें। अगर कोई स्टैंड बाई प्रॉब्लम या और भी कोई सिस्टम संबंधित प्रॉब्लम आता है तो ये जो वोल्टेज आपको दिए हैं, इस वोल्टेज से आप फॉल्ट को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लॉकडाउन में हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप लें, जो कि आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो सब्सक्राइबर के बगल में एक ज्वाइन बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो कुछ ऑप्शन है, उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद हमारे चैनल की मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो एक स्पेशल वीडियो होगी, और जो कि आपके अनुसार जो भी आपके वीकनेस होंगे, जो उसका वीडियो आपको मिलेगा वो एक मेंबरशिप को ही मिलेगा, बाकी आम लोगों के लिए नहीं, आम पब्लिक पे नहीं वो शो होगा। और वो इसलिए किए हैं क्योंकि टेलीग्राम पे हमने देखा है वीडियो ठीक से प्ले नहीं हो रहा था, इसलिए हमको इस ऑप्शन पे जो ट्रायल किए हैं वो बहुत बेस्ट और बेटर है। और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो हम एक वीडियो का लिंक दे दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाकर उस वीडियो को आप देख लें कि कैसे कैसे वहाँ पे क्या करना होगा ज्वाइन बटन के लिए, और आप उसी के अनुसार यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हमारे जो चैनल की मेंबरशिप आपको आसानी से मिल जाएगी। और जो भी इस पे वीडियो मिलेगा आपको, वो मेरा वादा है कि आपको फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने जो मेन टॉपिक पे तैयार किया है, जैसे कि एलईडी एलसीडी की बैकलाइट पे विशेषकर वीडियो है, और इन्वर्टर के जो मेन टॉपिक हैं उस पे है, स्टेबलाइज़र के है और सीआरटी के भी हैं, और जो भी हमारे पास ऑडियो सिस्टम के जो विशेष उसके इक्वलाइज़र से लेकर ये आउटपुट तक के उसमें कैसे काम करता है, और उसका मेन क्या क्या उसमें कैसे कैसे हमारा वर्किंग है, एलसीडी एलईडी टीवी के पैनल की जो एलवीडीएस कनेक्शन है उसके बारे में, एचडी फुल एचडी जितने भी उसके डिटेल हैं वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। वो भी एक पिन की जो है फुल डिटेल के साथ, वो कैसे काम करता है और कहाँ पे हमको कैसे यूज़ करना है। ये मेंबरशिप 1 महीने का होगा। अगर आप बढ़ाना चाहेंगे तो आगे आप बढ़ा सकते हैं, आपके पास एक मैसेज आएगा, और अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो वहाँ पे मेंबरशिप आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये मेरा पहला कदम है यूट्यूब पे जो ज्वाइन बटन को लेकर है। आने वाले समय में